एक बहुत ही खतरनाक या ईवलिश कुआं, क्या इसका रिलेशन हो सकता है हमारी लाइफ्स में व्हेन इट कम्स टू सुपर नेचुरल इवेंट्स एंड सुपर नेचुरल साइंसेस, इसके बारे में हम बात करेंगे आज। ठीक है, ये टॉपिक इस पे बेस्ड है। तो देखो, सबसे पहले तो ये बात समझ लेना कि मैं सब कुओं के बारे में बात नहीं कर रही। गाँव में पहले कुएँ होते थे, वही पानी के रिसोर्सेज होते थे जिनमें पानी जमा किया जाता था। आज भी कई गाँव में जो है कुएँ इस्तेमाल होते हैं। तो हमारी कोई दुश्मनी नहीं है कुओं से, और ना ही हम कह रहे हैं कि सारे कुएँ ख़राब होते हैं या सब ईवलिश होते हैं। हम टिपिकली वो बात कर रहे हैं कि इन चीज़ों में भी, इन कुओं में भी कई सुपर चीज़ें हैं जो हुई हैं और आज तक हो रही हैं। उनके एविडेंसेस भी हैं, लोग खुद ये अपनी सच्ची कहानियाँ बताते हैं। ऑलराइट, तो उसके बारे में हम जो है ये बात करेंगे। और ये हम केस बेस्ड बात कर रहे हैं, ये हम ये नहीं कह रहे हैं कि कुएँ हमेशा ही ऐसे होते हैं। नॉर्मल कुएँ भी होते हैं, पर जैसे नॉर्मल चीज़ें होती हैं, पर हम टिपिकली क्योंकि केस वाइज बात कर रहे हैं तो इसलिए हम इस चीज़ को मेंशन कर रहे हैं बार बार, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। कल को कोई यूट्यूब पे ना बोले कि अरे आपने तो कुओं को इतना डेंजर बता दिया, इतना ख़राब बता दिया, वो तो हमें पानी देता है एंड ऑल दैट थिंग, वो हमें पता है। बट हम बात कर रहे हैं टिपिकली केस के बारे में, सुपर नेचुरल केसेस के बारे में। ये बात को ध्यान रखना पूरे वीडियो में, जो भी सुन रहे हैं। ओके, आप शुरू करते हैं। देखो, अभी कई केसेस ऐसे आए हैं और कई कहानियाँ ऐसी हैं सच्ची जो लोगों ने लिखी हैं ईमेल पे, जीमेल पे हमको, कि हम रिसेंटली जब किसी घर में शिफ्ट हुए जिसमें कुआं था। ओके, और जब से हम उस घर में शिफ्ट हुए हैं, जब कुएं के पास जैसे गार्डन है, कुआं है बीच में, और हम उसके आसपास बैठते हैं, हमें बहुत अजीब सा फील होता है। हमें बहुत जैसे सर दर्द होना शुरू हो जाता है, या हमें कहते हैं ना, रेस्टलेसनेस शुरू हो जाती है, या कई बार हमें डर सा भी लगता है कि जैसे हम अकेले नहीं है घर पे या इस जगह पे, कोई चीज़ हमें देख रही है, कोई चीज़ हमें वॉच कर रही है, मॉनिटर कर रही है। ये सारी चीज़ें हमें फील होती हैं जब हम उस कुएं के पास बैठते हैं जो हमारे घर पे है। और कई बार हमने उसमें ऐसे झांक के देखने की कोशिश की है आउट ऑफ क्यूरोसिटी, तो हमें बहुत ही डर सा लगा है। अब ऑफ कोर्स आई नो जिन लोगों ने कुएं नहीं देखे हैं वो फर्स्ट टाइम देखेंगे, उनको लग सकता है। बट जैसे कि मैंने कहा कि ये नॉर्मल सिचुएशन के बारे में बात नहीं है, ये टिपिकली हम सुपर नेचुरल केस के बारे में बात कर रहे हैं। ऑलराइट, हाँ। तो उनको ये फील हुआ, या कई बार कुछ लोगों को शैडो दिखाई दी है पानी के अंदर, जो उन्होंने झांक के देखने की कोशिश की है, एंड सडनली वो डर गए कि हमने ये क्या देखा है। और जब दोबारा देखा है तो वहाँ ऐसा कुछ नहीं था। ओके, तो कई बार लगा उनको कि हमारा ये वहम है कि हमने ऐसा कुछ देखा है। ओके, बट फिर आगे चीज़ें बढ़ने लगी, आगे चीज़ें और ख़राब तरीके से महसूस होने लगी, मतलब और स्ट्रॉन्गली महसूस होने लगी। कई बार ऐसा भी हुआ है कि घर में अगर बच्चे हैं, ओके, और वो खेल रहे हैं उस गार्डन में जहाँ पे बीच में कुआं है, तो उनको भी कुछ ऐसी चीज़ है जो कुएं की तरफ बुला रही है, या उनका अटेंशन जा रहा है कि यहाँ आओ, यहीं खेलो, इसके आसपास रहो। यू अंडरस्टैंडिंग। और कई बार बच्चों ने या घर के किसी एक आदमी ने कोई शैडोज़ भी देखी हैं उसके आसपास चलती हुई, तो दूसरे घर वालों ने बिलीव नहीं किया है कि अरे क्या बोल रहा है, क्या बोल रही है। बट मोस्टली मैंने ये देखा है केसेस में, जो केसेस आते हैं जिसको हम टैली करते हैं कि मतलब कई केसेस जो हैं वो सेम से कहानियों के होते हैं, कईयों में थोड़ा डिफरेंस, ऑफ कोर्स हर कहानी में थोड़ा डिफरेंस होता ही होता है। ओके, बट मोस्टली यही देखा है कि जब वाटर बॉडी आसपास होती है तो उसकी मोस्टली यही चीज़ निकलती है कि वहाँ काफ़ी सारे लोगों की डेथ हुई होती है, लोग मरे हुए होते हैं, उनकी आत्माएं वहीं पे होती हैं जो भटक रही होती हैं, वहीं पे रहती हैं। कई बार रिवेंज मोड में रहती हैं क्योंकि उनका मर्डर करके फेंक दिया गया है। मैं बहुत एंशंट उसकी बातें कर रही हूँ कि ये सच्ची कहानियाँ कुछ लोगों ने खुद ही बोली हैं। ये कहानी तो तुमने टीवी में भी देखी होगी कई बार, अलग अलग चैनल्स पे भी कई बार ऐसा दिखाते हैं सच्ची कहानी में कि ये सब चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। अब तो डिस्कवरी चैनल पे भी इसको पूरे ओपनली दिखाया जा रहा है टेलीविजन में कि हाँ भाई ये प्रूफ्स हैं, लोग वहाँ आके बता रहे हैं अपनी सच्ची कहानियाँ सामने कि हाँ हमने ऐसा महसूस किया है, हमारे साथ ऐसा हुआ है। ओके, तो अब ये चीज़ तो ख़त्म ही हो गई है कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, नहीं करती है, करती है, तुम्हारे साथ नहीं हुई वो अलग बात है, बहुत अच्छी बात है। ओके, तो कई बार ऐसा हुआ है कि वहाँ पे मर्डर्स हुए हैं और उन लोगों को फेंक दिया गया उस कुएं में, तो वहाँ एक एनर्जी, जो ईवलिश एनर्जी क्रिएट हुई है,
वो अब उस प्रेमाइसेस में जो भी आएगा उसको वहाँ से पहली बात तो निकालने की करेगी, या फिर तंग करेगी, या जो भी उसका मूड है। कई बार हाँ मदद मांगने के लिए भी वो लोग आते हैं। कई बार ऐसा भी हुआ है एक दो केसेस में कि अगर तुम्हारे साथ तुम्हारा कोई रिलेटिव या कोई तुम्हारे साथ कोई अत्याचार कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो उन एंटिटीज ने बचाया भी है, ओके, तुम्हें कई बार। बट ये बहुत रेयर होता है। दैट डज नॉट मीन कि अब कोई सुपरनैचुरल इवेंट हो रहा है तो हम सोचेंगे कि वो एंटिटी हमसे सिर्फ मदद मांगने आ रही है और हमें कोई हार्म नहीं करेगा। ये बहुत कम होता है, रेयर होता है, बट होता है, ओके। तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ रही है कि तुम जिस घर में शिफ्ट किए हो वहाँ कुआं है, उसके आसपास तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है, या तुम्हारे बच्चे कह रहे हैं कि उन्हें कोई चीज़ें दिखाई दे रही हैं, या कोई शैडोज़ दिखाई दे रही हैं, तो हो सकता है कि ये सच होगा कि सुपर नेचुरल वहाँ कुछ चीज़ें हों। तो बेस्ट चीज़ वही है कि अपना डायग्नोस कराओ, अपनी केस स्टडी कराओ, जो पेड सर्विस है, फ्री सर्विस नहीं है, और उसमें पता चल जाएगा कि ये वहम है या सच में कुछ ऐसी चीज़ हो रही है। और सच में मानो कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो जल्द से जल्द इसको क्योर करा लो, क्योंकि ये जानलेवा भी हो सकता है, पोजेशन भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन, ओके। तो आई होप ये वीडियो तुम्हें मदद करेगा समझने में और विश्वास करने में कि अगर तुम्हें कोई चीज़ नहीं फील हो रही है या तुम्हें कोई चीज़ नहीं दिख रही है लेकिन तुम्हारे किसी घर के मेंबर को दिख रही है, तो क्वाइट पॉसिबिलिटी कि वो सच हो, यू नो। और उसको हल्के में मत लो, क्योंकि ये आगे चल के बहुत डेंजरस हो सकता है अगर सही समय पे इसको कंट्रोल नहीं किया गया। ऑलराइट, तो बस इतना ही। नेक्स्ट वीक अनदर टॉपिक, टिल देन गुड बाय।